बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के ऊपर जो अटैक हुआ था और अरशद शरीफ वाले मामले पे उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिख दिया जिसमें जुडिशल कमीशन की इस्तदा की गई है। लेकिन इसके अंदर वज़ीर आज़म साहब माशाल्लाह से वकील भी खुद बन गए हैं और उन्होंने जज को ऑर्डर दिया है एक किस्म का कि आपने ये 5 सवाल उन्होंने जो टीओआर हैं वो भी खुद ही क्रिएट कर दिए हैं। जज को एक किस्म का उन्होंने खुद ही जज बन गया और वो जज को ये कहा है कि आपने इन 5 सवालों की तफ्तीश करनी है। उनको एक चीफ जस्टिस को उन्होंने एक किस्म का ऑथराइज किया। उन्होंने खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने उसमें 5 सवाल पूछे हैं और उन 5 सवालों में सबसे पहला जो सवाल है वो ये है, उन्होंने पूछा है कि कारवां की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन से कानून नाफिज करने वालों इदारों की थी। कारवां की हिफाजत के लिए हिफाजती इकदाम और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू किए गए और क्या इन पर अमल दरामद किया गया। और उस खत के अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि हादसे के अपने हकाइक क्या हैं। एक से ज्यादा शूटर्स की मौजूदगी की इतला, जवाबी फायरिंग, मजमूई तौर पर निशाना बनने वालों की तादाद, इनके जख्मों की नौइयत से मुताल्लिक हकाइक क्या हैं। अच्छा, जवाबी फायरिंग हुई, क्या किसी ने देखा? क्या आपने कोई सीसीटीवी फुटेज, अगर आपने ये सवालात उठाए हैं, आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके अंडर सारी एजेंसीज हैं, IB, MI सारी एजेंसीज हैं, FIA, क्या आपने कोई एविडेंस उनसे कलेक्ट किया? आपने ये याद रखें कि वो मुद्दई हैं, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप हुकूमत के, आपके अंडर इदारे हैं, आप ये चीज़ें मुहैया कर सकते हो। अगर चीफ जस्टिस ने भी अगर ये जुडिशल कमीशन बनाया तो वो जुडिशल कमीशन इन्हीं इदारों के थ्रू वो एविडेंस कलेक्ट करेगा। और वो इदारे किसके अंडर आते हैं? वो मियाँ साहब आपके अंडर आते हैं। ये सवालात उठाने से पहले आप थोड़ा सा सोच तो लेते कि जो मैं ये सवालात उठा रहा हूँ क्या उसके जवाब एट दी एंड तो मुझे ही देने हैं ना। ये इदारे किसके अंडर हैं? आपके अंडर ही है ना। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हो, भले नाम नियाद के हो, भले आज जो खैर से ये वहां जाके कर रहे हैं ना मिस्र में, वो सारे लोग देख रहे हैं वहां किस अंदाज से आपको पीछे उन्होंने कोने लगाया हुआ, और जो कंपैरिजन इमरान खान का भी चला रहे हैं वो भी देख ले जरा। और ये कहते हैं हमने सफारतकारी, और आज इन्होंने इश्तिहार लगाए हुए हैं बड़े बड़े अखबारात के। वजीर आजम ने कोई वहां पता नहीं कोई तोप चला दिया या क्या कर दिया। अपनी जो ये है कहीं पे भी जाते हैं ना, ये अपनी तशहीर माशाल्लाह बड़ी अच्छे अंदाज से सही वाले करके आते हैं। दूसरा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंतजामी हुकाम ने तफ्तीशी का तरीक़ाकार को इख्तियार किया। वकू के बाद, भाई तफ्तीश तो बाद में, यही तो सवाल है ना। FIR होगी तो तफ्तीश होगी ना। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मियाँ साहब, वो रिपोर्ट दर्ज हो सही तो तब पता चलेगा ना कि इसके क्या मुहर्रिकात हैं, क्या इसकी नौइयत थी, किस अंदाज से हुआ, क्या वो शख्स वाकई जनूनी है जिसको आप बार बार जनूनी जनूनी कर राग अलाप रहे हो। वकूआ के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंतजामी हुकाम ने शहादतें जमा करने और सूरत हाल से निपटने के लिए तरीक़ाकार को इख्तियार किया। खत में कहा गया है अगर ऐसा नहीं हुआ तो ज़ाब्ते की क्या खामियां और कमजोरियां सामने आईं, ज़ाब्ते की इन कोताहियों का जिम्मेदार किन इंतजामी हुकाम, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई हुकूमत के अहदेदारों को ठहराया गया। अच्छा, सवाल है, यहाँ सवाल यह है कि जो पूरा जो ये सारा स्क्रिप्ट है इसके पीछे कि ये वकूआ हुआ कैसे, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे। आपने ये सवाल उठाया कि ये वकूआ हुआ क्यों। अगर ये मजहबी जनूनी था, और इसके भी वही डायलॉग हैं जो मरियम नवाज साहिबा, मरियम औरंगजेब, जवेद लतीफ, आप इवन ये जो आप बोलते आए हो वही डायलॉग तो उसने भी रिपीट किया था अपनी जो फिल्फौर जो वीडियो है। और क्या मुल्जिम की इस अंदाज से फिल्फौर वीडियो जारी करके लगा देना, ये कैसे कैसे मुमकिन हुआ। क्या वकूआ की तहकीकात के अमल में दानिस्ता रुकावटें डाली जा रही हैं?
अगर रुकावटें डाली जा रही हैं तो ये अनासिर कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा जी, कौन रुकावटें डाल रहा है? सवाल तो ये है ना कि क्या इमरान रुकावटें डाल रहा है एफआईआर दर्ज न होने की? क्या जो आपके वहाँ के मकामी अहदेदारों की, जिसके अंदर उस वक्त के वजीर कानून और आज तो चलो वो साबका हो गए ना, आजम नजीर तारर, अता तारर, और उनकी मौजूदगी में वो शख्स क्या कह रहा है स्टेज पे? कत्ल की धमकी कौन दे रहा है? मियाँ साहब, वो आपकी पार्टी का। क्या आपने अपनी पार्टी के इन दो लोगों से, अता से और आजम नजीर से पूछा? क्या उनसे आपने कोई सवाल उठाया? क्या आपने उससे कोई बात पुरस की या उस आदमी से बात पुरस की कि आपने उस वक्त क्या आपने कोई मजम्मती ट्वीट जारी किया? और आज एहसन इकबाल साहब आज जिस अंदाज से लगा रहे हैं, और आज एहसन साहब उस वक्त का जाके इमरान खान का ट्वीट देखें, उस ट्वीट के अंदर उन्होंने मजम्मत की थी जो आपके ऊपर अटैक हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उसको गलत रंग दे रहे हो कि अटैक ही नहीं हुआ। भाई अटैक नहीं हुआ तो आप एफआईआर दर्ज करो ना, पता चल जाएगा, तफ्तीश करो। वो तो एविडेंस के थ्रू पता चलेगा ना कि आया कि उसके ऊपर अटैक हुआ, उसको गोलियां लगी, कितनी लगी, किस अंदाज से लगी, हमला कैसे हुआ, उसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, हमला आवर को किसने भेजा, आया वो जो नवीद है वो खुद साख्ता आया, अगर नहीं आया तो उसके पीछे कौन लोग थे, उसकी पूरी ट्रांजैक्शनें चेक की जाएं। आया उस आदमी की जो सलाम मंथली इनकम है वो क्या है? आया कि वो जो पिस्टल 9 mm की बात हो रही है, क्या वो उसकी जो कीमतें आप बताई जा रही हैं 4 से 5 लाख है, क्या वो उतनी उसको हासिल करने की सकत थी वो वाली? ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मियाँ साहब आप इक्तदार में हो, सारे इदारे आपके अंडर हैं। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कमीशन बनाएगा तो उस पर एविडेंस आपके थ्रू ही हो के जाएंगे ना, क्योंकि इदारे आपके अंडर हैं। इन सवालात के जवाब एट द एंड उनका लिंक आपके साथ ही बनेगा। क्या ये कातिलाना साजिश थी जिसका मकसद वाकई पीटीआई चेयरमैन को कत्ल करना था, या ये महज एक फर्द का इकदाम था? इन दोनों सूरतों में से किसी एक के भी जिम्मेदार अनासिर कौन है? बिल्कुल ठीक है, ये सवाल बिल्कुल ठीक है। इसका मैंने जैसे पहले बताया कि जिस अंदाज से आपके रहनुमाओं ने बयानात जारी किए, क्या उनका लिंक इससे नहीं बनता फिर? और क्या अगर चीफ जस्टिस बुलाएंगे या वो जो जुडिशियल कमीशन बुलाएगा, क्या ये मोहतरम पेश होंगे? वजीर आजम के खत में कहा गया है कि कानून के हुक्मरानी के मफाद में इस दरख्वास्त पर अमल पर वफाकी हुकूमत मशकूर होगी और इस मकसद के असूल में वफाकी हुकूमत कमीशन को मुकम्मल मुआवनत फराम करे। वजीराबाद में इमरान खान के जुलूस में फायरिंग के अफसोसनाक वाक़े से मुल्क बेहिजानी कैफियत और अमनो अमान की वजह से काफ़ी मुतासर हो चुका है, और इसका जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट है आलमी मीडिया के अंदर, वो भी इसका अच्छा नहीं जा रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वजीर आजम साहब कि क्या इसकी वजह क्या है? अगर आलमी मीडिया इसके ऊपर सवालात उठा रहा है या उसके पीछे वो मुहर्रिकात को हाईलाइट कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? जब एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही तो उसकी क्या वजूहत हैं? क्या आपने इसके ऊपर नोटिस लिया कि एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो रही? अभी आपने अगर वो आईटी नहीं कर रहा तो आपने उसको अपना काम कंटिन्यू रखने का क्यों हुक्म सादिर फरमाया? क्यों कहा है कि पंजाब वालों ने आईटी को तब्दील करने की जो लेटर भेजा, आपने उसको क्यों मुस्तरद किया एक किस्म का? क्यों आपने उसको कहा है कि आप काम कंटिन्यू रखो? वो नुमाइंदा तो वफाक का है ना आईजी, भले वो पंजाब में काम कर रहा है, नुमाइंदा तो आपका है ना, ऑर्डर तो आपके थ्रू चलेंगे ना। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों की सरपरस्ती में शर्त-पसंद निजी और सरकारी इमारतों, गवर्नर हाउस पंजाब और दीगर मकामात पर पुरतशद्दुद हमले कर रहे हैं। रियासती इदारों, खास तौर पर मुसल्लह अफवाज के खिलाफ किरदारकुशी और बेबुनियाद इल्जामात की गलीज मुहिम चलाई जा रही है। मुसल्लह अफवाज पर वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर साजिश करने के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। दुरुस्त हकायक के तयन और अवामी एतमाद की खातिर वफाकी हुकूमत की राय सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट का कमीशन जिम्मेदारों का तयन करे, असल हकायक सामने लाए। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में कलीदी किरदार अदा किया।
मौजूदा हालात अमन अम और पाकिस्तान की रियासती सलामती के लिए संगीन खतरा है। इन हालात में वफाकी हुकूमत की दरखास्त है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तियाब जज साहबान पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। देखें जी अब इसके ऊपर क्या अमल दरामद होता है और इसके क्या मुहर्रिकात सामने आते हैं। दूसरा जो इसके साथ है वो ये है कि पीटीआई ने जो एफआईआर के हवाले से जो इस्लामाबाद के खास तौर पे पिंडी के जो 14 से 15 मकामात पे उनका जो एहतजाजी प्रोटेस्ट जारी था, एहतजाज जारी था, उसको अभी इमरान खान ने ख़त्म कर दिया है। क्योंकि अवामुन्नास को मुश्किलात का सामना था तो इमरान खान ने उसको मुलतवी ख़त्म कर दिया है और ये कहा है कि जो मेरी एफआईआर ये एक किस्म की मुज़ाहका खेज दर्ज हुई है नामालूम अफराद के खिलाफ एक किस्म की, उसके ऊपर मेरे वकला उसका जवाब देंगे और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कानून की बालादस्ती और इस मुल्क की खुददारी और सलामती के लिए कोशिशें की हैं और इसका जो सम्राट है वो अभी अवाम इसके अंदर अवाम को पता चल चुका है कि हमारा अदल इंसाफ का म्यार क्या है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कौम मेरा इसी तरह साथ देगी और हम इंशाल्लाह अपनी मंजिल के करीब हैं और वो मंजिल हासिल करेंगे। अब जो आ जाते हैं जी पीटीआई ने अभी जो अपना लाहे अमल बनाया है जो लॉन्ग मार्च पिंडी में पहुंचेंगे उसका जुमेरात से ये वाले पूरे शुरू होंगे लॉन्ग मार्च दोबारा वजीराबाद से और उस वक्त उसकी क्यादत करेंगे शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर जो पंजाब की क्यादत सीनियर लीडरशिप है वो इसका आगाज करेगी। उसके बाद फिर जुम्मे वाले दिन असद उमर चले जाएंगे फैसलाबाद डिवीजन। फैसलाबाद डिवीजन में वो टोबा से उस दिन लॉन्ग मार्च का आगाज करेंगे और रैली की क्यादत करेंगे टोबा में। जुम्मे वाले दिन हफ्ते वाले दिन वो जंग में रैली की क्यादत करेंगे और एतवार वाले दिन फैसलाबाद और पीर वाले दिन जरावाला और मंगल वाले दिन चनियोट और बुध वाले दिन सरगोदा। यूं इसी तरह फिर ये आगे जुमेरात फिर ये सारे लॉन्ग मार्च जो जीटी रोड पे से आएंगे जिनको फिर शाह महमूद कुरैशी थ्रू और लीड करते आएंगे वो उनके साथ मिलेंगे और फिर जब वो इस्लामाबाद पिंडी में पहुंच जाएंगे फिर इमरान खान खुद भी लॉन्ग मार्च को ज्वाइन कर लेंगे और इसी तरह जो केपी के से काफिले आएंगे उनको जो मालाकंड डिवीजन से हजारा से और डीआई खान से वो अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और परवेज खटक और मुराद सईद और महमूद खान ये लीड करेंगे। तो यूं ये पूरा जो एक स्नेरियो इन्होंने बनाया और इसके साथ ये भी बातें आ रही हैं कि कुछ जो बातचीत है मुज़ाकरात के जो दौरे चल रहे हैं उसके अंदर पीटीआई का ये है कि भाई इंटर्म गवर्नमेंट सेटअप लाया जाए और 3 माह कबल जो इंतखाबात हैं इलेक्शन हैं वो अनाउंस किए जाएं 3 माह कबल और 3 माह कबल ही कराए जाएं जल्द अज जल्द इलेक्शन। और इसके साथ जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर है उसने आज सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो गया और ये इस्तीफ़ा उसने पार्टी क्यादत के कहने पे दिया। आज उसकी उन्होंने ट्वीट में कहा कि मुझे आज पार्टी क्यादत ने बुलाया तो उनसे मुलाकात हुई तो फिर मैंने उनको इस्तीफ़ा पेश और इसके अंदर यही होगा जो उसने आदम स्वाति वाले मामले पे एक स्टांस लिया था तो उस पे उसको उन्होंने कहा जी आप छुट्टी करें, लिहाजा पार्टी के कहने पे उसने दे दिया। और दूसरी जानिब अभी आज ये खबर आई है कि परवेज रशीद की भी वीडियो कोई लीक हुई है तो ये अनफॉर्चुनेटली मामला बनता जा रहा है। इस पे मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब को जो भी इसके अंदर मुलव्वस है उसके हवाले से उनको सख्त सांस लेना चाहिए। क्या इसके अंदर कोई तीसरी कुव्वत या तीसरा कोई बैरूनी कोई एलिमेंट तो इसके अंदर मुलव्वस नहीं है जो हमारे इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो भोंडी किस्म की या इसके अंदर कोई जो डार्क वेब हैं वो तो इसके अंदर किरदारदानी कर रही हैं और उनको अगर तुम कुछ इस टाइप के एलिमेंट हैं तो वो कौम के सामने लाए जाएं ताकि जो इदारों के खिलाफ एक जो मनफी तासुर पैदा हो चुका है वो जाहिर किया जा सके। तो दूसरा बल्कि वजीर आजम ने आज दूसरा लेटर भी साथ ही लिखा है वो अरशद शरीफ के मामले पे है कि उसके ऊपर भी एक कमीशन जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसकी तहकीकात की जाए। और इस हवाले से अभी वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्टर ने कीनिया का दौरा किया और उन्होंने वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन है उनसे बातचीत की और उसके अंदर 2 सवालात जो बहुत ही अहम हैं वो हाईलाइट हुए हैं। वो ये हैं कि क्या वहाँ पे जो बैरियर क्यों नहीं थे और वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज थे उसने कहा कि हमारे यहाँ ये पत्थर वाला रुकावट नहीं होती
प्रॉपर बैरियर लगाए जाते हैं। तो अब यहाँ सवाल था कि वो पत्थर किसने फिर लगाए, और दूसरा कि जो फायरिंग हुई है वो जीएसओ ने की, और ये वो ब्रांच है कि इसको अलाउ नहीं है कि ये वहाँ पे जो तैनात थी इनकी, ठीक है वहाँ 7 चेक पोस्टें थी, लेकिन क्या इनको अलाउ किया गया था इस किस्म का कि वो उसके ऊपर फायरिंग करें? उनके पास अथॉरिटी नहीं थी। और क्या उससे कबल जो उनकी मकामी पुलिस होती है, ये एक किस्म की, जैसे हमारे यहाँ रैंक वाइज होती है, एलीट, एफसी जैसे इस टाइप की, तो बेसिक जो पुलिस है वो क्यों नहीं वहाँ तैनात थी? अगर चेक पोस्ट या एक बच्चे का अगवा का मामला था तो वो वहाँ पे तैनात क्यों नहीं थी? तो ये चंद एक आम जो सवालात हैं ये आप उठाए जा रहे हैं। और ये जो अभी वॉइस ऑफ अमेरिका की एक खातून ने वहाँ जाके पूरा एक इंटरव्यू कंडक्ट किया है, तो उसके अंदर ये चंद एक अहम जो सवालात उठाए जा रहे हैं, ये मजीद उस केस को, तफ्तीश को एक नया रुख और नया मतलब उसके अंदर एलिमेंट सामने आ रहे हैं। दूसरा, इस्लामाबाद पुलिस ने खत लिख दिया है, और वो खत ये लिखा है कि जो मोटरवेज और पीटीआई का चूंकि एफआईआर के हवाले से एहतजाज चल रहा था, तो इधर उन्होंने कहा कि मोटरवे और जो एयरपोर्ट के रास्ते हैं वो मुसाफिर जो दूसरे शहरों से आ रहे हैं उनको मुश्किलात का सामना है, लिहाजा हमें इजाज़त दी जाए कि वो वाले जो मोटरवे और एयरपोर्ट के रास्ते खुलवाए जाएं। दूसरा, गवर्नर ने कहा है कि अगर पंजाब के अंदर बदअमनी क्रिएट होती है तो गवर्नर राज लगाने का जो आईनी ऑप्शन है वो मौजूद है। दूसरा, साद रफीक साहब ने एक आज पॉइंट उठाया, वो ये है कि इमरान खान जो हालात क्रिएट करना चाह रहे हैं ये मार्शल लॉ की जाने, भाई ये हालात क्यों मार्शल लॉ की जाने जा रहे हैं, ये उस जानिब क्यों लेके जा रहे हो, उसके मुहर्रिकात क्या हैं? क्या ये ख्वाजा साद रफीक साहब आप नहीं जानते? आप इतने बच्चे हैं कि एक बंदे के ऊपर हमला हो गया और उसको जिस अंदाज से ये पूरा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, तो क्या उसके बाद आप क्या कहते हो कि वो खामोशी से बैठ जाए? और आज इमरान खान से एहतजाज एहसन की भी मीटिंग हुई है, उन्होंने अयादत भी की है और जो मुल्की मामलात हैं उसके ऊपर भी बातचीत की है। तो ये चंद एक अहम पॉइंट थे। और आखिर में प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके।